नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की पावन नगरी काशी के दशाश्वमेध घाट पर अलग ही नजारा देखने को मिला। घाट पर विशेष प्रकार की मां गंगा की आरती का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि Y20 समिट में आए डेलीगेट्स काशी की विशेष प्रसिद्ध गंगा आरती देखने पहुंचे। वहीं क्रूज पर सवार होकर सभी विदेशी मेहमानों ने प्रसिद्ध गंगा आरती का दीदार किया। गंगा आरती को देख सभी मेहमान मंत्रमुग्ध हो गए। Y20 के डेलीगेट्स कभी अपने फोन तो किसी ने अपने कैमरे में इस पल को कैद किया। वहीं बताते चले कि मां गंगा की आरती को भव्यता प्रदान करने के लिए छत से उतारकर दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर संपन्न कराया गया। सभी देश के सदस्यों ने मां गंगा की आरती की भव्यता को निहारा। इस दौरान मां गंगा की आरती में 5100 दीपों से दशाश्वमेध घाट को भव्यता से सजाया गया था और दीपों से Y20 लिखा गया। वहीं मेहमानों के स्वागत में गंगा आरती घाट पर किया गया, क्योंकि लगातार पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती गंगा सेवा निधि के छत पर किया जा रहा था, लेकिन मेहमानों के लिए आरती को घाट पर किया गया। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थल नदी गलंग रंग कांत चंद्र तुंगमाल डमक 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 डमंगी माधव डमक सताल कंठ तांडवं नवोगुण शिव शिव गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि यह देश और काशी के लिए गौरव की बात है। G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हम भारतवासियों के साथ साथ काशी वासियों के लिए भी बड़े गौरव का विषय है कि जो G20 की अध्यक्षता इस बार जो भारत कर रहा है। इससे पूर्व में भी अभी G20 का जो डेलीगेशन था वो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की आरती में पूरा डेलीगेशन आया था, और जिसका नेतृत्व माननीय मंत्री श्री जयशंकर जी कर रहे थे। और इस बार भी जो Y20 का जो ये डेलीगेशन था ये आया था, क्योंकि इस समय बाढ़ की स्थिति है। घाटों का आपस का संपर्क जो है वो टूट चुका है। लगभग 84 घाट जो है वो जलमग्न है इस समय। ऐसी स्थिति में जो डेलीगेशन है वो क्रूज से ही पूरा भगवती मां गंगा की आरती का दर्शन किए समय। आप अभी कल तक आरती छत पे हो रही थी और आज घाट पे किए, इसका देखिए ये जो डेलीगेशन था इसी के चलते अभी जो है वो आरती का स्थान परिवर्तित किया गया था, वो घाट पे उस तरीके से करके। और अब क्योंकि जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, अब फिर कल जो है गंगा आरती वो जो है अपने गंगा से कार्यालय के छत के ऊपर संपन्न होगी। आरती को भव्यता के लिए घाटों पे की सीढ़ियों पे की गई आरती। हाँ, घाटों को भव्यता देने के लिए कि भव्य रूप से दिखा गया, उस तरीके से पूरा जो है वो सुबह से साफ सफाई करवाई गई और उसी तरीके से जो है वो जगह घाट पे बनवा करके फिर रखा गया, और असंख्य दीपकों से और इस तरीके से भगवती मां गंगा की पूजा आराधना हुई। इसी के साथ आपको बता दें कि काशी में चंद्रयान 3 को लेकर सुमेरु पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने परामंत्रों का जाप किया। बाबा काशी विश्वनाथ से यह प्रार्थना किया कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करे। दंडी स्वामियों ने मंत्रों का जाप किया। उसके साथ ही देश में और विश्व में शांति हो, हमारी धार्मिक यात्राओं पर किसी भी प्रकार की घटना ना हो, इसकी कामना भी की। चंद्रयान जो हमारे वैज्ञानिकों ने शोध रिसर्च करके उसको तैयार करके चंद्रमा में भेजा है, जिसके लिए यहाँ संतों ने परामंत्रों का, वैदिक ऋचाओं का पाठ जप करते हुए प्रार्थना किया है कि हमारा चंद्रयान 100% अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त हो। चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत। चंद्रमा जो है मन के रूप का देवता है, सूर्य हमारी आत्मा के रूप में है, तो चंद्रयान बहुत अंश मात्र
5% बचा है अपने लक्ष्य में, उस लक्ष्य को प्राप्त हो तो विश्व स्तर पर भारत के जो वैज्ञानिकों ने कार्य किया है उनका लक्ष्य सफल हो, भारत की एक कीर्ति स्वर्णमय एक अपना लक्ष्य प्राप्त हो। और इसके लिए संतों का सदैव दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, असंभव कार्य को भी संभव मंत्र शक्ति के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका प्रयोग समय समय पर विश्व की प्राचीन पुरातन सनातन नगरी काशी में समय समय पर हो रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।